हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में डायरेक्टर हूँ एडवांस सर्जिकल साइंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी में। तो आज हम एक बहुत कॉमन और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक आजकल हमारे बीच में ये बीमारी जो है वो बहुत प्रेवलेंट है। तो ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। पहले ये देखा जाता था कि ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ये शहरों की प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे करके आजकल हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सब जगह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ये अब सिर्फ शहरों में, मेट्रोज़ में लिमिटेड नहीं है, ये टाउन्स में भी ये प्रॉब्लम है, छोटे छोटे गाँव में ये प्रॉब्लम है। तो ये ओबेसिटी की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब हर इंसान ये समझता है कि मैं यार थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ, तो क्या वो इंसान ओबीस है? तो एक साइंस एक ओबेसिटी को एक बहुत ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन देती है और एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई इंसान क्या वाकई में ओबीस है कि नहीं है। तो इस सिंपल फॉर्मूले को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये बेसिकली इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करते हैं एक इंसान की हाइट से और उसके वेट से। तो वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर हमको बता देता है कि ये इंसान, इसका बीएमआई कितना है। आजकल अगर हम इंटरनेट पे जाएं या अगर हम अपने फ़ोन में कुछ ऐप्स इंस्टॉल करें तो वो खुद ही आपको, अगर आप उसमें अपना वज़न डालेंगे, अपनी आप हाइट डालेंगे, वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता देगी कि आपका बीएमआई कितना है। तो एक नॉर्मल बीएमआई कितना है? तो एक इंसान का नॉर्मल बीएमआई होता है 20 to 25 के बीच में। अगर उसका बीएमआई 25 से 30 की तरफ चला जाता है तो वो इंसान ओवरवेट है, और अगर इंसान का बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो वो इंसान ओबीस है। तो ओबेसिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो ये है कि एक इंसान, उसका बीएमआई मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो अब ओबेसिटी से क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, ओबेसिटी एक सोशल प्रॉब्लम है। तो अब ये सोशल प्रॉब्लम कैसे हुई? सोशल प्रॉब्लम ऐसे हुई कि अगर एक इंसान मोटा है और वो अपने लिए, सपोज करिए, कपड़े खरीदने जाता है, तो उसको नॉर्मल दुकानों में, नॉर्मल शोरूम्स में अपने कपड़े भी नहीं मिलते। वो अलग अलग सेक्शंस में जाता है कि कहाँ पर डबल एक्सएल है, ट्रिपल एक्सएल है, वहाँ पर जाके स्पेसिफिकली अपने कपड़े वो ढूंढता है। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह कपड़े नहीं पहन सकता है। अगर उसको फ़र्ज़ करिए कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, तो से अगर वो फ़्लाइट की टिकट लेता है, तो अगर वो इकोनॉमी में जाके बैठे, उस सीट पे आप बैठने में उसको खुद इतनी तकलीफ़ होती है और जो उसके को पैसेंजर्स होते हैं उनको भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर वो वॉक कर रहा है तो अलग से वो दिखता है, इंसान अलग से लोगों को नोटिस में आता है, उस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम कम होती है। तो ये एक तरह की ओबेसिटी जो है ये एक तरह की सोशल प्रॉब्लम है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी है और अपने साथ बहुत सारी और बीमारियों को लेकर आती है। अगर हम बात करें तो जो यूजुअली मोटे लोग होते हैं उनको जल्दी एज पे डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। जब ये लोग सोते हैं रात को, जब एक मोटा इंसान सोता है तो उसको तो खैर नहीं पता चलता है, बट जो उसके साथ में लोग सो रहे हैं तो उनको ये उसके खराटे सुनाई देते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोर करता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का? इसका मतलब ये है कि जब मोटा इंसान सो रहा है रात को तो उसकी टंग जो है वो पीछे की तरफ फॉल करती है और उसके जो सांस के रास्ते को वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो कई बार लोगों का तो इवन दम घुट जाता है, रात को एकदम घबरा के उठ जाते हैं, उनको लगता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उनकी कम हो रही है। एक मोटा इंसान जो होता है वो एक्स्ट्रा वेट अपने जॉइंट्स पे डालता है। तो काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ओबीस होते हैं और वो बजाय कि ओबेसिटी को ट्रीट करें वो अपने घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए आ जाते हैं। तो जॉइंट प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेडीज़ में, यंग लेडीज़ जो ओबीस होती हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो लेडीज़ होती हैं जिनको पीसीओ होता है, उनके अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, उनके अबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं उनको। काफ़ी बार हमारे पास कपल्स आते हैं जो मोटे होते हैं, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इवन जो
खतरनाक से खतरनाक बीमारी जिसको हम कहेंगे कैंसर, इवन कैंसर की जो इंसिडेंस है वो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है। मोटे लोगों में कैंसर की बीमारी की भी इंसिडेंस ज़्यादा देखी जाती है। तो अब हम क्या करें अगर हमें अपने आप को ठीक करना है? अब हमने पहचान लिया, हमने अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया, हमने पहचान लिया कि हम ओबीस हैं, तो अब हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को ठीक करें? तो अगर तो हम मार्जिनली ओवरवेट हैं या थोड़े से ओबीस है, अगर हम कहें कि हमारा BMI 32.5 से कम है, तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं, हम एक प्रॉपर डाइट को फॉलो कर सकते हैं और एक गुड वेट लॉस हम अचीव कर सकते हैं। पर अगर एक इंसान है जिसका BMI 32.5 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, अगर हम उसको बोलें कि आप सिर्फ एक्सरसाइज से या डाइट से अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करें, अपना वज़न कम करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो मोटे लोग हैं उनको एक्सरसाइज करने में दिक्कत है, क्योंकि अगर वो तेज़ वॉक करेंगे तो उनके घुटनों पे तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। तो कई लोगों को खाने का इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते कि वो अपने पेट में क्या डाल रहे हैं। उनको हर समय सोते जागते वो सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उस सिचुएशन के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है आजकल, उसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। अब हम काफ़ी बार ट्रैवल करते हैं, हम इतने सारे रोड पे एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं कि आप ये दवाई खा लो, इससे आप पतले हो जाओगे। तो मैं आपको इसके बारे में ये कहूँगा कि दिस शुड वेरी स्ट्रांगली बी डिस्करेज्ड। ये चीज़ें जो दवाइयाँ एड्स में लिखी हुई हैं कि आप मोटे से पतला हो जाइए, इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, ये क्या दवाइयाँ ये आपको दे रहे हैं ये आपको नहीं पता है। ये दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये दवाइयाँ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं। तो जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है वेट लॉस को इंड्यूस करने का, उसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। तो अब ये क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी? तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो एक तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब कि पेट में छोटे छोटे सुराग करते हैं, उसके ज़रिए, उन सुरागों के ज़रिए हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स पेट में डालते हैं और उससे हम इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दो मेन तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन में खाने की थैली को छोटा बना दिया जाता है और दूसरे ऑपरेशन में इंटेस्टाइन के एक रास्ते को बाईपास कर दिया जाता है। इन ऑपरेशन के रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड ये एक बहुत सेफ सर्जरी है। काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझको बहुत बार मन हुआ कि मैं अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी कराऊं, बट मेरे मन में एक फियर है, एक भय है कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, मुझे कोई और नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मुझे इस सर्जरी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक अच्छे डॉक्टर को चुना है, एक स्पेशलिस्ट को चुना है जो ये ऑपरेशन बहुत कॉमनली करता है, आपकी आउटकम जो है वो बहुत अच्छी होगी। आई वुड से ये नहीं कि 95% आपका वेट लॉस होगा, 90% आपका वेट लॉस होगा। आई वुड से दैट नियर अबाउट 100% आपका वेट लॉस होगा और आप विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी कमिंग बैक टू द नॉर्मल शेप, जिस सिचुएशन में आपको होना चाहिए, जो आपके लिए आइडियल बॉडी वेट है, उसके करीब आप कुछ महीनों के अंदर आप पहुंच जाएंगे। इस ऑपरेशन में जब हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो यूजुअली वो हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन रहता है। मैं अपने हर पेशेंट को आफ्टर सर्जरी, तो सर्जरी हुई है उसके 2 से 3 घंटे के बाद मैं खुद पर्सनली अपने पेशेंट को वॉक कराता हूँ, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता हूँ कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, एंड पेशेंट खुद वॉक करता है, उसको कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, एंड ही फील्स टोटली नॉर्मल आफ्टर सर्जरी। हम ऑपरेशन के बाद मरीजों को इनिशियली क्लियर लिक्विड डाइट के ऊपर रखते हैं एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स हम उस डाइट को इंक्रीज करते हैं। तो इनिशियली क्लियर लिक्विड डाइट, ग्रेजुअली प्यूरी डाइट, सेमी सॉलिड डाइट, एंड अबाउट 4 to 6 वीक्स टाइम पेशेंट इज एबल टू ईट अ नॉर्मल डाइट। डाइट के अंदर थोड़े से परिवर्तन, थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा पोर्शंस नहीं खा पाते हैं। हम अपना नॉर्मल खाना खाते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ हमारा जो है फूड जो हमारी इनटेक है वो सफिशिएंट हो गई और हम एक्स्ट्रा जो हमें एक्स्ट्रा क्रेविंग हो रही थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपने पेट में डाल रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बंद हो जाती है।
सो दिस इज़ लाइक अ जर्नी। ऐसा नहीं होगा कि हमने आपकी सर्जरी करी और नेक्स्ट दिन आप एकदम पतले हो गए, ऐसा नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी कि यूजली अराउंड फर्स्ट मंथ में मरीज 8 से 10 किलो, 10 से 12 किलो फर्स्ट मंथ में ही लूज कर लेते हैं, एंड नियर अबाउट 6 months टाइम यू लूज ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर एक्सेस बॉडी वेट। जब हमारे मरीज़ पतले होते हैं तो वो अपने आप को इतना बेहतर महसूस करते हैं। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पे फ्रेंड हैं, वो अपनी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इतनी सारी बीमारियां थी, किसी को डायबिटीज़ थी, वो इंसुलिन ले रहा था, किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को लिवर की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे करके ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोटे हैं, अगर आपको मोटापे के साथ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि घुटने की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड अंडरगो बेरियाट्रिक सर्जरी। दिस इज समथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ फॉर वेरी वेरी गुड। थैंक यू।